नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा के पहले चरण का आज मतदान है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज वोटिंग करेंगे। 1600 से ज्यादा उम्मीदवार आज मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग है। 5000 पोलिंग बूथ पर महिलाएं तैनात है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान है। तो आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है। 1600 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1, तो वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान होना है। चलिए, भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी ले लेंगे ज्यादा। शबाना, आज पहले चरण का चुनाव है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कब तक जो है वोटिंग शुरू होगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में पहले चरण का जो है आज मतदान हो रहा है। जबलपुर, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में जो है मतदान होने वाला है। जो मतदान शुरू हो चुका और जो बताया जा रहा, बालाघाट नक्सल प्रभावित एरिया, इसलिए यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पहले की गई है, चूंकि शाम तक जो है 4 बजे तक यहाँ मतदान होगा और बाकी जगह 6 बजे तक मतदान होगा। तो कहीं ना कहीं मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो केंद्रीय सुरक्षा बल, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस और जो है जिला स्तर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन के जितने भी पुलिस है जिला स्तर के, उनको सभी जगह पे ड्यूटी पे लगाया गया है। हालांकि जो है मतदान सही तरीके और सही सटीक तरीके से कराने के लिए जो है निर्वाचन आयोग लगातार कार्रवाई भी कर रहा था और निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर कहना है कि मतदान में कोई हेर फेर ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, जिसके लिए मतदान केंद्र में जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो है पानी की व्यवस्था की गई है और जो है टॉयलेट की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों में ही। और लोग जो लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब शाम तक प्रथम चरण का मतदान होगा तो कितने प्रतिशत वोट जो है यहाँ पर पड़ते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो इस जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पे सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है वो छिंदवाड़ा है, तो सभी की नजर वहां पर है। वहां पर शाम तक ये देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं, क्योंकि वहां से 15 प्रत्याशी मैदान में, ऐसे में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा सीट की चर्चा होना। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कमलनाथ, नकुलनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और कमलनाथ तो कई बार ये बोलते हुए नजर भी आए कि हमने छिंदवाड़ा के लिए अपनी जबानी कुर्बान कर दी। और बीजेपी जो मिशन 29 को फतेह करना चाहती वो भी लगातार छिंदवाड़ा में लगी हुई थी, तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है आज की। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 जो है कांग्रेस के पास है, चूंकि 7 थी लेकिन एक जो है उनके विधायक कमलेश्वर शाह हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में, कमलनाथ का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा अगर मैं अनूपपुर शहडोल संभाग की बात करूं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सांसद है हिमाद्री सिंह। इसके अलावा जो है उनको फिर से दोबारा मौका दिया गया है और उनके अगेंस्ट में जो कांग्रेस पार्टी के फुंदेलाल मार्को खड़े हैं, जो कि आदिवासी नेता है, पुष्पराजगढ़ से विधायक है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत स्थिति में है, चूंकि उनका सांसद और फिर से उसी सांसद पर भरोसा जताना, और सांसद के जो प्रतिनिधि है खुद भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है, नेता उनके पिता भी थे, तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है शहडोल संभाग भारतीय जनता पार्टी की। अगर जबलपुर की बात करूं तो देखने वाली बात हो कि यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर है, दोनों ही प्रत्याशी जो है काफी दमखम रखते हैं। और इसके अलावा मंडला की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक और जो है अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा पिछड़े वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर भरोसा जताया है, ओमकार सिंह मरकाम को, और उनके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े नेता को मैदान में उतारना है। तो ये सीट देखने वाली बात होगी कि कितना यहाँ पर प्रभाव वो छोड़ पाते हैं। इसके अलावा अगर सीधी की बात करूं, सतना की बात
करूं तो कमलेश्वर पटेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। हालांकि वो विधायक रहे, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं कितना प्रभाव वो छोड़ पाते हैं अपनी सीट पर, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। शाम तक वोटिंग प्रतिशत आ जाएगी और निर्वाचन लगातार सख्ती से जो है पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो जहां जहां प्रथम चरण में मतदान होना है वहां वहां फोकस किया गया। इसके अलावा कलेक्टर जो जिले के हैं वो लगातार जो है मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लाइट की समस्या ना हो, पानी की समस्या ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए इसके अलावा दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हो मतदाताओं को सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचाने के लिए लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत पड़ता है और वोटिंग प्रतिशत के आधार पर जो है यहाँ तक शाम तक ये बात सामने निकल कर आएगी कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। चूंकि मध्य प्रदेश के प्रथम चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें और उसमें से छिंदवाड़ा अपने आप में बहुत बड़ी सीट है और इस सीटों पर आप देखेंगे पिछले एक महीने से सारी पार्टियों का फोकस था, लेकिन आज जो है मतदान हो जाएगा। और लगातार ये सवाल भी उठ रहा था कि जो कमलनाथ है वो राहुल गांधी के शो में नहीं पहुंच रहा, राहुल गांधी की सभा में नहीं पहुंच रहा है, तो आज ही उनका जो शेड्यूल आया है अब वो मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो है सभा करते हुए नजर आएंगे। तो जो सरकार के लोगों का ये सवाल था उसको कुल मिलाकर यहाँ पर कमलनाथ ने खामोश कर दिया। अब वो मध्य प्रदेश के अन्य जो है जिलों में दौरा करेंगे और दूसरे चरण की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनका बेटा पहले चरण के मतदान में शामिल था। कुछ परिणाम रहते हैं, हालांकि तैयारियां जोरों शोरों से हुई, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हुआ। जिस तरह से आपने बताया कि प्रत्याशियों के नाम आपने बताया और जिस तरह से हमने देखा कि तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार तक हमने देखा कि कितना उत्साह यहाँ पर देखा गया। जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोमनाथ, जबलपुर की अगर हम बात करें, आज यहाँ पर पहले चरण का मतदान है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप और क्या कुछ जानकारी? विशेष तौर पर व्यवस्था लगाई गई है। 5000 से अधिक बल लगाया गया है, विशेष होमगार्ड, और यहाँ तक कि इस बार शिक्षकों को भी पुलिस की भूमिका निभाने के लिए अतिथि शिक्षक उनको भी दिया गया है। और सुबह से ही मतदाताओं में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदाता लाइन में लगे हुए, आपको देख सकते हैं पीछे मतदाता लगातार आ रहे हैं और 7 बजे ही अब वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग करने के लिए बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा रही है। तो इस मतदाताओं में भी बड़ा उत्साह है। गर्मी को देखते हुए मतदाता सुबह से ही लाइन में लग के अब मतदान करने की प्रक्रिया में शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक है। दोपहर में गर्मी की वजह से 40 तक टेम्परेचर जबलपुर में चल रहा है और 18 लाख मतदाता अपना मतदान करेंगे। तो आप देखना है कि कितने प्रतिशत मतदान होता है। जी बिल्कुल सोमनाथ, अगर हम मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं की बात करें, आप अभी मतदान केंद्र में ही खड़े हैं, मैं देख सकती हूँ किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हम मौसम देख रहे हैं बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और दोपहर तक जो है तापमान बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है? जी, पानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही कर ली गई है। नगर निगम द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ की बूथ सेंटर जो है उनपे पूरे इंतजाम किए गए हैं। पानी की खास बात है और खास बात यह कि जो मतदाता आए उनके ऊपर शेड का भी व्यवस्था की गई है। कई जगह ऐसे मतदान सेंटर थे जहाँ पे धूप ज्यादा लाइन लगने पे आती थी, तो वहाँ भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो आइए हम कुछ मतदाता भी हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं कि अभी उन्होंने मतदान किया है। तो जी आज आपने मतदान किया है? जी हमने मतदान किया और हमारे यहाँ मतदान केंद्र में सुबह से 6 बजे से भीड़ लगी है और इतना उत्साह है यहाँ के लोगों में। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सबसे पहले यहाँ पे मतदान करने आए और हम चाहेंगे कि जो लोग भी हमारी आवाज सुन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हित में मतदान करें। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत शानदार व्यवस्था है, सभी के लिए सब व्यवस्था है, बढ़िया छाया की व्यवस्था है। गर्मी में जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हुई शायद ही कहीं हो, बहुत बढ़िया व्यवस्था। जी भैया, आपने भी मतदान किया है, तो हम यही बोलना चाहेंगे जितने भी अंदर लोग हैं वो सभी लोग जनभागी के साथ जितना हो सके उतने साथ में ज्यादा से ज्यादा भाग और सभी लोग मतदान में, जितने लोग घरों में अभी रुके हुए वो सभी आए। पूरा दिन है, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक सभी लोग मतदान करें। जी आपने आज मतदान किया है? मेरा मतदान बहुत चल रहा है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हैं, सभी सुबह सुबह से आकर के लाइन में लग गए हैं
और लग रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे तक बहुत अच्छा मतदान हो जाएगा और व्यवस्थाएं तो काफी सुचारू रूप से प्रशासन ने किया, उनको धन्यवाद। जी, तो अभी कुछ मतदाताओं से बात की है जिन्होंने बताया कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सुबह से ही काफी लंबी कतार लगी थी। जी जी बिल्कुल, तो काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जिस प्रकार से सोमनाथ आपने बताया, लोग जो है सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने तो मतदान भी कर दिया है। ऐसे में नादी टीवी की भी यही अपील है कि अगर आप आपके घर में है तो सबसे पहले जाकर वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अंकुर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर से जानकारी ले लेंगे। अंकुर, सबसे ज्यादा हॉट सीट छिंदवाड़ा को माना जा रहा है। कड़ा मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का। एक तरफ कमलनाथ अपने गढ़ को बचाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की है कि छिंदवाड़ा की सीट अपने नाम कर ले। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा हॉट सीट मानी जाती है, जहाँ कांग्रेस से नकुल नाथ तो भारतीय जनता पार्टी से बंटी साहू चुनावी मैदान में है। वहीं 1339 मतदान केंद्र छिंदवाड़ा जिले में बनाए गए हैं, जहां 16,32,190 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तापमान अधिक होने के वजह से 10 बजे तक मतदान प्रतिशत अच्छा देखा जा सकता है। जी, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें मतदान केंद्रों की, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं अंकुर? मतदान केंद्रों पर अच्छी समुचित व्यवस्था है। बिजली, पानी और धूप से बचने के लिए छाया की व्यवस्था है। बैठक व्यवस्था भी है। अभी हमारे कुछ मतदाता मतदान करके आए हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। जी बताइए, आप अभी मतदान करके आए, क्या व्यवस्था है मतदान केंद्रों में? मतदान केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है और सुबह सुबह वोट डालने में सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग करने में हमें खुशी मिलती है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और देश हित में हमारा वोट जा चुका है। जी, तो ये मतदाता थे जिन्होंने अभी सुबह सुबह मतदान देकर आया है और धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल, तो देखिए छिंदवाड़ा से हमने आपको ग्राउंड जीरो में क्या कुछ का अपडेट है वो बताया, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जबलपुर छिंदवाड़ा का हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना का रुख करना चाहूंगी मैं फिर से। शबाना, अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें, अभी तक किसी नेता का बयान आया है चुनाव को लेकर? आज क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव है तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ओर से किसी बड़े नेता का कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, फिलहाल तो किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया, लेकिन सभी ने जो है ट्वीट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, इसके अलावा प्रथम चरण की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जो है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार चुने और केंद्र में अपनी सरकार चुने। तो सभी पार्टियों ने अपील की और सभी पार्टियों ने जनता से अपील करते हुए ये कहा कि अधिक से अधिक मतदान देने से जागरूकता बढ़ती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मतदान तो सुबह से ही शुरू हो गया, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में कहीं ना कहीं आज उनके लिए काफी बड़ा दिन है, कड़ा दिन है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो उसको भुना पाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भले ही भोपाल सियासत का गढ़ कहा जाता है, लेकिन सभी सीटों को साधने के लिए यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मेहनत की। इसके लिए शबाना, मेहनत यहाँ पर पूरी की गई है और लगातार जिस प्रकार से हमने देखा केंद्रीय नेतृत्व का भी यहाँ पर इंटरफेरेंस रहा है। खुद प्रधानमंत्री 4-4 बार दौरे पर रहे हैं और आने वाले समय में भी उनके दौरे होंगे, तो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट इस बार माना जा रहा है। राहुल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मंडला से, उनका रुख करना चाहूंगी। राहुल, मंडला में भी आज प्रथम चरण का चुनाव है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? राहुल जी, राहुल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जिनका हो गया वो हट गया क्या? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो अंकुर जैन हमारे साथ छिंदवाड़ा से लगातार जुड़े हुए हैं, अंकुर का रुख करना चाहूंगी। अंकुर, जिस तरह से हमने देखा छिंदवाड़ा में इस बार चुनावी माहौल जिस तरह से रहा, कई सारे दिग्गज नेता जो कांग्रेस में काफी सालों से थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काफी समय दिया, काम किया, लेकिन अंत में बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसे में हमने देखा कि कमलनाथ यहाँ पर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। ऐसे में क्या लगता है, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मुख्य मुकाबला जो है किस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है? छिंदवाड़ा में मुख्य मुकाबला
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कमलनाथ जी का चुनाव है। कमलनाथ जी लगभग 45 वर्ष से छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में उनके द्वारा ही प्रचार किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी बड़े नेताओं ने आके यहाँ पे प्रचार किया है। लेकिन एक और देखा जाता है कि छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी विधानसभा जो अमरवाड़ा है, यहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सदस्यता ली है, जिसमें विधायक विधायक कमलेश प्रताप शाह सहित ऐसे बहुत से कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस को कुछ नुकसान तो होगा। जी ठीक है रवीश, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करूंगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिसोदिया मंडला से जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो राहुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज आ रही है। राहुल, मंडला में आज प्रथम चरण का चुनाव होना है, काफी ज्यादा हॉट सीट है, नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है और क्या कुछ जानकारी? जी निश्चित तौर पर मंडला जो लोकसभा सीट है काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जो कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम मैदान में है। मैं इस समय मंडला के मतदान क्रमांक 7 पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे कतार में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला पुरुष सुबह से कतार में लगे हुए हैं और सबका मानना है कि सबसे पहले हम वोट दें, तो सबसे पहले वो, उसके बाद में कोई काम। इस स्लोगन को लेकर सभी महिला पुरुष लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से महिला पुरुष बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11 से 12 बजे तक जो मतदान होगा काफी धूप को देखते हुए बहुत तेजी से रहेगा और इस समय भी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिला और पुरुष डटे हुए हैं मतदान के लिए। जी बिल्कुल राहुल, हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। आपके पीछे हम कतार देख सकते हैं लोगों की। व्यवस्थाओं की बात करें मतदान केंद्र पर, तो क्या उचित व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? क्योंकि मौसम जो है काफी ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर हाई है, ऐसे में इस लिहाज से अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं? निश्चित तौर पर यहाँ पे शासन प्रधान जिला निर्वाचन अधिकारी सहित स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर से काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। पानी की बात करें, पानी के टैंकर लगाए गए हुए हैं और अगर धूप छाया की बात करें, छाया के लिए यहाँ टेंट लगाया गया हुआ है। और बाकी जो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था रहती है, यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है, छाया के लिए व्यवस्था, पानी के लिए व्यवस्था है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान पोलिंग केंद्र मतदान जारी है और अभी भी मेरे पीछे काफी लंबी कतार लगी है, महिलाएं भी हैं और यह संख्या जो देखी जा रही है, महिलाओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। महिला चाहती है सबसे पहले हम वोट करें, उसके बाद में अपना कोई भी काम करें। तो और पुरुष भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी तकदीर ईवीएम में कैद होती है, आगामी 4 जून को उसका फैसला होगा। जी बिल्कुल, सोमनाथ का रुख करना चाहूंगी। जबलपुर से लगातार हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़े हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सोमनाथ, जिस प्रकार से हमने देखा जबलपुर में प्रचार प्रसार जो है काफी जोरों शोरों से हुआ, खुद मुख्यमंत्री का भी दौरा अभी बीते दिनों था, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर खूब गरजे, विपक्ष पर हमलावर नजर आए। ऐसे में अगर मैं यहाँ के मुद्दों की बात करूं, क्या लगता है यहाँ पर कौन से मुद्दे इस बार हावी होंगे लोकसभा में? सोमनाथ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। शबाना हमारी सहयोगी लगातार राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है, पल पल की अपडेट हमें दे रही है। शबाना, इस बार जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री की सक्रियता काफी ज्यादा रही मध्य प्रदेश में, आने वाले समय में भी उनके दौरे हैं और लगातार जो है हमलावर नजर आए हैं वो कांग्रेस पार्टी पर। तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं। किस तरह का मुकाबला इस बार होने वाला है? कितना दिलचस्प, कितनी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में चौथी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ जाएंगे, दमोह में प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा ली है। वो शहडोल के बाद जो है आज सतना दौरे पे आने वाले हैं। 21 तारीख को सतना पे रहेंगे और जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ अगर मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को बदलने की ताकत रखता है।
शायद इसीलिए भाजपा ने मिशन 29 का नारा दिया और मिशन 29 के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया था, जो घोषणाएं की थी, उन वादों को जो यहाँ पर भाजपा ने पूरा किया। और जिस जिले में जो है प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मैदान में उतारा और वहां पर अच्छी खासी जीत दर्ज करने के लिए लगातार भाजपा काम कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है कई तरीके का दौरा कर रहे हैं। उनका केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश आ रहा है। इसके अलावा जीतू पटवारी हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में चुनावी माहौल जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वो पहली बार लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी की लीड कर रहे हैं, ऐसे में लीड करते हुए वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए छोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात तब सामने निकल कर आएगी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में ये देखने को मिलेगा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कितना कमाल करके दिखाया। तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं उसके बाद ये पता चलेगा कि बदलाव के बाद ही जो कांग्रेस की स्थिति सुधरी है या नहीं, कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में कई सीटें जीतने का दबदबा रखती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो आज प्रथम चरण का चुनाव, उससे बात साफ हो गई कि अपने आप में दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। जी, अंकुर जैन हमारे साथ छिंदवाड़ा से लगातार जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा सीट पर इस वक्त जो है पूरे हम कह सकते हैं सबकी नज़र छिंदवाड़ा सीट पर ही है। अंकुर, इस बार जिस तरह से हमने देखा कि प्रचार प्रसार छिंदवाड़ा में जोरों शोरों से हुआ, क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं छिंदवाड़ा के जो इस बार इस चुनाव में हावी होने वाले हैं? छिंदवाड़ा में इस बार बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे प्रमुख मुद्दे छिंदवाड़ा के हैं कि छिंदवाड़ा सागर रेल लाइन है, छिंदवाड़ा में रोजगार नहीं है, यहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। छिंदवाड़ा वासी पलायन करते हैं, बड़े महानगरों पर जाकर रोजगार करते हैं। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि छिंदवाड़ा में परीक्षाओं के लिए कोई ऑनलाइन सेंटर नहीं है, जिसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर जाकर यहाँ कोचिंग सेंटर वालों को परीक्षा देनी पड़ती है। जी बिल्कुल अंकुर, अब ये देखने वाली बात होगी, मुद्दे बहुत सारे हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ और आज इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 तारीख को हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, पल पल के अपडेट के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।